दोस्तों, अगर आप पेट से काफी लंबे समय से परेशान हैं, सालों से परेशान हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिखा कर थक गए हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। क्योंकि क्या कहीं आपको आईबीएस तो नहीं? क्योंकि जिन जिन मरीजों को आईबीएस हो जाता है उनको भी ठीक होने में काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि उनको सही ट्रीटमेंट जब तक नहीं मिल पाता तब तक इसका इलाज संभव ही नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में इसी के ऊपर काफी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूरतमंद तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, बात इसमें ऐसी होती है कि अचानक से लोगों को यह सिलसिला शुरू होता है। अचानक से इंडाइजेशन होने लग जाती है, पेट में ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, पेट में आवाज आनी शुरू हो जाती है गुड़ गुड़ की, जिसको आप ब्लोटिंग कहते हैं। एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। मोशन लूज या तो बार बार आने लग जाता है, या तो मोशन हार्ड आने लग जाता है, या तो मोशन दिन में आप 3-3 4-4 बार जाने लग जाते हैं, या तो मोशन दिन में एक बार आएगा, या तो फिर आएगा ही नहीं, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं मोशन आने में। पेट बिल्कुल बुरी तरीके से खराब रहने लगता है। आप बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लेते हो, फिर स्पेशल डॉक्टर्स को दिखाने लग जाते हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह को। तो वहां पर वो बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं और सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। उसके बाद आप फिर डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक करके जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी, आप बहुत सारे डॉक्टर को चेंज कर करके दिखा चुके होते हो, लेकिन फिर भी आपके समस्या का समाधान नहीं होता। जिन भी डॉक्टर के पास जाते हो, केएफटी, एलएफटी, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी से लेकर अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारी रिपोर्टें वो करा चुके होते हैं, जिसमें उनको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे थोड़ी भी चीज नहीं मिलती कि इनको एक्चुअली रियल में प्रॉब्लम क्या है। इतनी मोटी सी बुक तैयार कर लेते हैं फाइलों की। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको आज तक पता ही नहीं है कि उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस की दिक्कत है, जिस वजह से उनकी सालों पुरानी पेट संबंधी समस्या ठीक नहीं हो रही है। तो इस पे उन लोगों को गौर करने की जरूरत होनी चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और इस पर थोड़ा उनको रिसर्च करने की जरूरत होती है। उनको इस पे डिटेल में इसको समझना चाहिए और फिर जाकर किसी खास इंसान से उनको कंसल्ट करना चाहिए कि क्या है इसकी रियलिटी। लेकिन एक चीज और बता दें कि जब ये आईबीएस धीरे धीरे पुराना हो जाता है, 4 साल, 8 साल, 10 साल, तो उनको वो आईबीएस आईबीडी में कन्वर्ट हो जाता है। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आपके आंतों में, इसको चिड़चिड़ी आंत भी बोलते हैं, और आयुर्वेदा में इसे संग्राणी रोग का नाम दिया गया है। जब ये धीरे धीरे और एडवांस होता है, जब ये और एडवांस रूप में ले लेता है अपने आप को, तो ये आईबीडी में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। उसमें ये सारी की सारी समस्या जो उनकी चल रही होती है सालों से, वो तो चलती ही रहती है, लेकिन उनके इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड आने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम और नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, जिसमें उनको चक्कर आना, आंख के नीचे अंधेरा छाना, शरीर, हाथों पैरों में एक झुनझुनी सा चढ़ना, और बिल्कुल की काफी ज्यादा वीकनेस फील करने लग जाना। उसके बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस काफी एडवांस लेवल पे हो जाती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस का जो एक तरीके से रूट कॉज है वो काफी डिफरेंट रहा है। क्योंकि जब ये धीरे धीरे डाइजेशन आपकी वीक हो जाती है, तो उसमें आपके विटामिन D3, B12 जैसे बहुत सारे पोषक तत्वों की डिफिशियंसी कंटिन्यू होने लग जाती है, जिस वजह से आपका ये डिप्रेशन में आपका मेंटल हेल्थ बन जाता है और आप फिर साइकेट्रिस्ट की भी दवा लेने लगते हो। वहीं से आपका ये सिलसिला शुरू होता है और ये लगातार एंड तक ये चलता चला जाता है, लेकिन इसका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। आप काफी हैरान रहने लग जाते हैं, परेशान रहने लग जाते हैं। कहानी यहीं पे नहीं रुकती दोस्तों। जब डॉक्टर के पास आप काफी लंबे समय से दिखाते रहते हैं, किसी सेम डॉक्टर को अगर आप 4-5 बार कंसल्ट कर लेते हैं, तो वो डॉक्टर भी एक तरीके से चिड़चिड़ाने लग जाता है, आपसे पीछा छुड़ाने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, तुम्हारी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है और तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम बेवजह अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो और मेरे पास आके मेरा टाइम भी खराब कर रहे हो। तो जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तुम बेवजह ऐसा कर रहे हो, शायद तुम काम नहीं करना चाहते या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते। जो उनका मेन काम होता है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित होने लग जाता है और उनका मन नहीं लगता। तो सेम चीज ये घर वाले भी समझने लग जाते हैं कि जब सारा का सारा डॉक्टर ने बताया कि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, तो इसको कुछ नहीं हुआ है, ये ड्रामा कर रहा है,
या कर रही है, ये काम नहीं करना चाहता या करना नहीं चाहती घर का, तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्लेन आने लग जाते हैं जिनमें उनकी पर्सनल लाइफ बुरी तरीके से डैमेज होने लग जाती है, उनके फैमिली मेंबर्स की लाइफ डैमेज होने लग जाती है, साथ ही साथ उनके बच्चों की भी लाइफ थोड़ी बुरी तरीके से प्रभावित होती है, उनकी वाइफ की या फिर जितने उस पर्सन से रिलेटेड पर्सन होते हैं उन सब की लाइफ ए टू जेड पर्सन की ये बुरी तरीके से प्रभावित होने लग जाती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि उनको आईबीएस की समस्या है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मरीज आए जो कि ये जानकारी मुझ तक पहुंचाया कि सर आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आईबीएस की समस्या है। जब उनका मैंने वीडियो कॉल करके उनका पेट चेक किया, डायग्नोस किया, तब वहां पर इनको साबित हुआ कि ये जो इनको समस्या है, ये 3 साल से 5 साल से 10 साल से 8 साल से 12 साल से आईबीएस की समस्या है और ये डॉक्टर्स का चक्कर काट काट के काफी थक चुके हैं, घर का सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, अब ये करें तो करें क्या। तब जब हमारे पास आते हैं तो इनकी जो समस्या होती है हम उसको समझते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसके बाद वहीं से इनका इलाज करना शुरू करते हैं, तो जहां पर 2-3 महीने में इनको काफी ज्यादा रिलीफ हो जाता है और ये कुछ ही महीनों और बिताकर 3 से 4-5 महीने में जड़ से ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की समस्या से काफी लंबे समय से गुजर रहे हैं तो आपको आपके गट हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद इसका रूट कॉज समझ के इसका इलाज करने की जरूरत है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगर आप इस तरीके से समस्या से फेस कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, हमारी हेल्प लीजिए और आप अपने गट रिलेटेड हेल्थ को हमारे थ्रू बेहतर कीजिए और अपने आप को पूरी तरीके से क्योर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो भी डाउट रहा होगा वो कंफ्यूजन भी दूर हुआ होगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।